बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट के ठीक से साफ ना होने को तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म में जहरीले और गंदे मादे जमा होने लगते हैं, जो कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों और सेहत के मसाइल पैदा करने की वजह बनते हैं। पेट का ठीक से साफ ना होना इस हालत को कहते हैं जिसमें या तो आपको रोजाना पखाना नहीं आता, अगर तो रोजाना पखाना आता है लेकिन खुलकर नहीं आता, जिस वजह से आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता, जिस वजह से बहुत सारी छोटी और बड़ी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। छोटी बीमारियों में सर दर्द, जिल्द का ढल जाना और बेरौनक पड़ जाना, फोड़े फिंसियां निकल आना, मुंह से बदबू का आना, बदहजमी का रहना यानी खाना ठीक से हजम ना होना, गैस रहना, खट्टी डिकारे आना और पेट का फूल जाना जैसे मसाइल शामिल हैं। जबकि बड़ी बीमारियों में जिगर का डैमेज होना, गुर्दों में मसाइल का पैदा होना और बवासीर जैसे मसाइल शामिल हैं। इसलिए अगर रोजाना सुबह आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो इसे मामूली समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज आपके साथ बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करने से आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा और अगर आपको पुराने से पुरानी कब्ज भी थी तो इसका भी मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से आपको और भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको मुनक्का की जरूरत पड़ेगी। आपने मुनक्का ही लेना है, मुनक्का की बजाय किशमिश नहीं ले लेनी। मुनक्का की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके अंदर बीज होता है, जबकि किशमिश के अंदर बीज मौजूद नहीं होता। ये साइज में भी किशमिश के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है, हल्का ब्राउन कलर का होता है। मुनक्का कब्ज का खात्मा करता है, ये आंतों में आने वाली ड्राइनेस को भी दूर करता है और आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है। यह आपके दिल के लिए भी सेहतमंद है। आयरन और विटामिन बी से भरपूर होता है, जिस्म में खून पैदा करता है, जिस्म में ताकत लाता है और हर किस्म की कमजोरी का भी खात्मा करता है। इसको इस्तेमाल करने से मैदे में भरने वाली तेजाबियत भी खत्म हो जाती है और पुराने से पुरानी खांसी और सांस के मसाइल के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर आपको सौंफ की जरूरत पड़ेगी। सौंफ मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाती है, जिससे खाया गया खाना ठीक से हजम होने लगता है। सौंफ वैसे भी आपके पूरे हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल नजर को तेज करता है, मुंह से आने वाली बदबू को दूर करता है, खून साफ करता है, सांस का निजाम बेहतर होता है, पेट में गैस बनने और खट्टी डिकारे आने जैसे मसाइल भी नहीं होते। आपने सौंफ और मुनक्का हम वजन लेना है, यानी जितनी मिकदार में आपने सौंफ लेनी है उतनी ही मिकदार में आपने मुनक्का लेना है। सबसे पहले आपने सौंफ को ड्राई रोस्ट करनी है, यानी बिना तेल के आपने इसे तवे पर या किसी बर्तन में भून लेना है, लेकिन आपने इसे ज्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना। ड्राई रोस्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह मौजूद होता है वो खत्म हो जाए। इसके बाद आपने सौंफ को किसी साफ बर्तन में निकाल लेना है और इसे ठंडा होने देना है। जब सौंफ बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आपने सौंफ और मुनक्का दोनों को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। आपने इन दोनों चीजों को जितनी हो सके इतनी अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। सौंफ और मुनक्का को ग्राइंड कर लेने के बाद आपके पास मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब अगर आपके घर में देसी घी मौजूद है तो आपने इसमें एक खाने का चम्मच देसी घी शामिल कर लेना है। लेकिन घर में अगर देसी घी वगैरह मौजूद नहीं तो कोई मसला नहीं। आपके घर में जो भी खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है, आपने उस कुकिंग ऑयल को अपने हाथों पर मल लेना है। अब आपने इस मिक्सचर की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेनी है। इन गोलियों को आप 1.5 या 2 महीने तक के लिए भी अपने फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं। ये गोलियां इतनी बेहतरीन और ताकतवर हैं कि इनको पहली दफा ही इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन नताइज हासिल होने लगते हैं। आपका पेट खुलकर साफ होने लगता है और अगर आपको पुराने से पुरानी कब्ज भी थी तो इसका भी इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। इन गोलियों का इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है। अगर आपको थोड़ा मसला रहता है तो आपने नाश्ता करने के बाद एक गोली लेनी है और अच्छी तरह से चबाकर उसे खा लेना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मसला रहता है, आपका पेट बिल्कुल भी साफ नहीं होता या शदीद कब्ज रहती है, तो आपने रात को सोने से पहले भी एक गोली खा लिया करनी है। इंशाअल्लाह ताला सुबह खुलकर पेट साफ हो जाएगा और पुराने से पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाएगी।
बड़े बूढ़े बच्चे तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कब्ज की अलामात और वजूहात। अंतड़ियां फुजलात को खारिज करने में सुस्त रवि का मुजाहिरा करें या अंतड़ियां फुजलात को रोकने लगे तो ऐसी अलामात को कब्ज कहा जाता है। कब्ज हो जाने से कुव्वत हाजमा और भूख में कमी होने लगती है। पेट में गैस भरने और जमा हो जाने से तबीयत में अजीब ग्रानी सी पैदा होकर अस्तराबी कैफियत पैदा हो जाती है। इंसानी जिस्म निहायत ही लतीफ और नफीस है और जब इसमें गंदगी जमा होती है तो इंसानी दिलो दिमाग बेचैन और मुस्तरिब हो जाते हैं। चेहरे पे उदासी और बेजारी के आसार नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। पेट में हल्का हल्का दर्द, सुस्ती, काहिली, सांप में थकान का एहसास, नींद में कमी और बवासीर जैसे मूसी मर्ज की अलामात भी नुमाया होने लगती है। इसके अलावा अमराज़े मसाना गुर्दा भी कब्ज का ही शाखसाना समझे जाते हैं। अंतड़ियों में ब्राज के जमा होने से खून में फासिद मादे शामिल होकर दीगर जिल्दी अमराज जैसे खारिश, फोड़े, फिंसियां, चेहरे की कील मुहासे और एलर्जी को बदन पर हमला आवर होने की दावत देते हैं। खवातीन में आमतौर पर लिकोरिया और मर्द हजरात में जरियान की एक बड़ी वजह भी कब्ज को माना जाता है। मौजूदा दौर के खतरनाक तरीन अमराज, ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर के हमला की राहें भी कब्ज ही हमवार करती है। जोड़ों का दर्द और कमर दर्द का सबसे बड़ा सबब भी कब्ज बनती है। मुख्तसर ये कि तिब्बी माहिरीन कब्ज को बीमारियों की माँ कहते हैं। तिब्बी माहिरीन की राय के मुताबिक कहा जा सकता है कि हम अपने पेट को दुरुस्त रखकर लातादाद बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सब्जियां, फलों का रस और रेशेदार ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल ही कब्ज से बचाने में मुआविन साबित होता है। सब्जियों और फलों में पानी की वाफर मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा रोजमर्रा जिस्मानी जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल भी जिस्म को सेहतमंद रखने में कुलीदी किरदार अदा करता है। मैदे से तैयार शुदा अशिया का मतवातर इस्तेमाल भी अंतड़ियों के अमराज का बाइस बनता है। बाज़ दीगर अमराज की एलोपैथिक अद्वियात का मतवातर इस्तेमाल भी कब्ज का सबब बनता है। सुबह बेदार होने के बाद बैतुल खला जाने का मामूल भी आहिस्ता आहिस्ता कब्ज को दूर करता है। इसी तरह ज्यादा देर तक मतवातर एक निशिस्त में बैठना, पानी का कम इस्तेमाल करना, चाय और सिगरेट नोशी की कसरत और शराब नोशी भी कब्ज जैसे मूजी मर्ज का सबब बनते हैं। बेकरी मसनूआत, फास्ट फूड और मसनूई तर्ज पर तैयार शुदा खुर्दनोश की अशिया से दूर रहा जाए। इसबगोल के छिलके को रोजाना खाने से बचा जाए। हाँ, अलबत्ता कभी कभार दूध में बादाम, रोगन और छिलका मिलाकर इस्तेमाल करें। गोश्त का हमेशा इस्तेमाल सब्जियों में मिलाकर करें और भुनी हुई ग़िज़ाओं से भी बचें। शोरबे वाली हंडिया पकाएं। पालक, साग, शलजम, बंद गोभी, करेले, घिया तोरी, टिंडे और गाजर में से किसी एक को रोजाना अपने मेन्यू का हिस्सा बनाएं। इसी तरह केला, सेब, अमरूद, नाशपाती, खजूर, अंगूर और टमाटर वगैरह को दिन में एक बार खाने के साथ मुनासिब मिकदार में जरूर इस्तेमाल करें।